हेलो एवरीवन। एचबीटीयू ने एमसीए के एडमिशन के लिए राउंड वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और मैं आपको भी बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, शेड्यूल बताऊंगा, कब तक आप कर सकते हैं, कितना फी डिपॉजिट करना है, कब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सारी प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात, निमसेट के भी अलॉटमेंट रिजल्ट आज जो है थर्ड राउंड का आ चुका है। इसके लिए भी पार्शियल फी पेमेंट करना है और वो आपको 18 और 19 तक करना है। इसमें जिन लोगों को अलॉटमेंट हुआ है वो भी स्पेशल राउंड में जा सकते हैं, और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो लोग भी स्पेशल राउंड के लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको, ताकि आप, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो निमसेट को भी निमसेट की काउंसलिंग में भी अपीयर हुए हैं, एचबीटीयू में अभी अपीयर हुए हैं। तो अगर किसी को नीचे का कॉलेज मिला है और उसके मन में एक कंफ्यूजन है कि मुझे एचबीटीयू जाना चाहिए या निम्स एनआईटी में कोई जाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, देखिए एनआईटी की एक अलग रेपुटेशन होती है। अगर आपको कोई भी एनआईटी मिल रही है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि और दूसरी चीज, एचबीटीयू अपने आप में एक अच्छा कॉलेज है, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर अगर आपको लगता है कि मुझे एनआईटी में कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, या अगर आपने महाराष्ट्र सीटी या आईपीयू का फॉर्म फिलअप किया है और उसमें भी अगर आपको लगता है कि मुझे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो आप एचबीटीयू कॉलेज को ले सकते हैं। दूसरी बात, आप एचबीटीयू के फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, पिछले साल के सारी चीजों को आप देखते हुए अ, ही एडमिशन लें। ठीक है। दूसरी चीज, आईपीयू ने अभी तक चॉइस फिलिंग ऑर्डर दिया नहीं है कि आईपीयू की चॉइस फिलिंग कब से होगी। काफी समय से स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, और लेकिन उससे पहले एचबीटीयू ने अपना राउंड वन का रिजल्ट डिक्लेयर भी कर दिया है। तो अगर आपको एचबीटीयू जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप अपना लोकेशन वाइज भी देख सकते हैं, और आपकी रैंक के हिसाब से ही आपको सारी चीजें अलोकेट होंगी। ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको कहाँ से चेक करना है। तो देखिए, राउंड वन का सीट एलोकेशन रिजल्ट आपके कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पर आपको लॉग इन करना होगा। और मैं आपको बता दूं, देखिए किसी कैंडिडेट का है तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, डियर कैंडिडेट, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड वन इज डिक्लेयर, काइंडली व्यू द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, रीड इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें। दूसरी बात, शेड्यूल को जरूर देखें। सारी चीजों को देखने के बाद ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि और अगर आप जाना चाहते हैं तो ही आप इसको प्रोसेस करें। ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और देखिए ये हमको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट, डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग एंड एडमिशन फी पेमेंट। ये एक दो तीन चार पांच स्टेप होंगी। पांच स्टेप में आपको सारी चीजें करनी है। अगर आपने रिजल्ट देख लिया है तो कंप्लीटेड, यानी अब आपको चार स्टेप्स जो हैं बची हुई हैं उनको कंप्लीट करना है। और उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर आपसे मांगी जाएंगी और कैसे आपको सारी चीजें करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एचबीटीयू में एमसीए का जो एडमिशन आपको लिया जा रहा है वो निमसेट के रैंक के बेसिस पर लिया जा रहा है। जिसके लिए मैं अगर आपको बता दूं, जैसे आपको अलॉटमेंट हो गया तो पहले आप अलॉटमेंट चेक करेंगे, और सीट एक्सेप्टेंस की जो फी है वो 60,000 आपको देनी होगी अगर आप जनरल कैंडिडेट होंगे, और 35,000 आपको जमा करनी है अगर जनरल ईडब्ल्यूएस एससी या एसटी के कैंडिडेट होंगे। ठीक है। इसके बाद आपको डाउनलोड करना है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, और अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आपको उस जो शेड्यूल है उन्होंने दिया है उस शेड्यूल में ही रिप्लाई करना होगा, जिसके लिए उन्होंने टाइम दिया है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटेस्ट बाई 20/7, यानी 20 जुलाई तक ही ये होगा। सो कैंडिडेट प्लीज नोट दैट फीस विल बी डिपॉजिट ओनली बाई ऑनलाइन मोड में करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने वो देखिए। देखिए, एक तो निमसेट का स्कोर कार्ड, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, टेंथ की सर्टिफिकेट फॉर द डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए,
कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट अटेंडेंट इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट आपने अटेंड किया था लास्ट, अगर आप अपेयरिंग थे या जिन लोगों ने पास कर लिया होगा उनके पास ऑलरेडी होगा। जो लोग अपियरिंग में जिनका रिजल्ट नहीं आया होगा, तो अगर उनके पास नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। SC ST OBC NCL सर्टिफिकेट, जो कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होगा, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास में प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में है तो आप दे दें। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप पास आउट हैं दे दें। फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट अगर आपका पास में फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है या आर्म फोर्स सर्टिफिकेट है, अगर एप्लीकेबल आपकी कैटेगरी हो रही है तो देना है। मेडिकल सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट फॉर द मेडिकल फिटनेस के लिए देना होगा आपको। और इनकम सर्टिफिकेट फॉर जो जिनको फीस वेवियर कैंडिडेट कह सकते हैं, ट्यूशन फीस वेवियर कैंडिडेट जिनकी फीस माफ होती है, तो उसमें वो क्राइटेरिया दिया गया, उसके लिए एक बार इसमें गाइडलाइन दी है एचबीटीयू की वेबसाइट पर, आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए ये दी गई है, अटेंशन ऑल बीटेक एंड एमसी कैंडिडेट इंटरेस्टेड अप्लाइंग फॉर द ट्यूशन फीस वेवियर सीट, इसके बारे में गाइडलाइन दी है, उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। देन इसके बाद में गैफ एफिडेविट। गैफ एफिडेविट मतलब होता है, गैफ ईयर एफिडेविट का मतलब कि अगर आपका 2022 से 2023 में आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आपको एक गैप एफिडेविट बनवाना होगा और उसको अपलोड करना होगा। दूसरी बात, जनरल ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल होगा, और एक फोटो आईडी। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद में कोई डिस्क्रिपेंसी अगर रेज होती है तो आपको उस तय समय में ही इनको रिप्लाई करना होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, देखिए 20 जुलाई तक आपको अपनी लास्ट एक्टिविटी में एक्टिवेट रहना है। आफ्टर द सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू विल रिक्वायर्ड टू पे द बैलेंस्ड एनुअल एकेडमिक फी, यानी आपको 60,000 जनरल कैटेगरी वालों को, और SC ST वालों या जनरल EWS वालों को 85,000 ऑनलाइन मोड में ही इसको पे करना है। ठीक है, क्लियर। सो ऑन द डे ऑफ द फिजिकल रिपोर्टिंग एंड SBTU कानपुर, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द एबव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ये लगाए हैं उन सभी के ओरिजिनल कॉपी चाहिए होंगी। इज दैट क्लियर। तो ये तो थे डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड चीजें। अब इसके बाद में मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की, तो मैं यहाँ पर अभी दिखाना चाहूंगा। जैसे मैं गया सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो अभी अब ये अभी खुल के आ रहा है, राइट। इसके बाद में फी, सीट एक्सेप्टेंस फी, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें करनी है। क्योंकि जब तक आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करेंगे तब तक आप आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना है इस बात का आपको। चलिए अब बात करेंगे सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह पे कब करनी है। और क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, वो एक कैंडिडेट का फॉर्म था, तो मैं उसके आगे स्टेप नहीं बता सकता क्योंकि वो कैंडिडेट ही फिल करेगा। मैंने बस आपको एक एग्जांपल के तौर पर सारी चीजें बताई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने रजिस्ट्रेशन फी 2500 दे दी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब बात करेंगे जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में देखिए अलॉटमेंट आ चुका है आपके पास में, व्यू रिजल्ट आप देख चुके हैं। अब आपको सीट अलॉट हो चुकी है, तो 60,000 रुपए जनरल और OBC के कैंडिडेट को जमा करना है, और 35,000 जो है SC ST और EWS के कैंडिडेट को जमा करना है। देखिए ये सारी जो प्रोसेस है वो 17 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में करनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको, और ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना है। डिस्क्रिपेंसी आती है तो आपको दोबारा से कम्युनिकेशन करना है, और ईमेल या मोबाइल के माध्यम से ही आपको वेरीफाइंग ऑफिसर कॉल करेंगे, और आपको आपको वो डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करना है उस पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि 17 तारीख से 20 तारीख के बीच में, याद रखना है आपको। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुल, आपको जो बैलेंस फी है यानी डिपॉजिट करना है, वो 60,000 रुपए जनरल OBC वालों को करना है, और 85,000 यानी 85,000 SC ST और EWS के कैंडिडेट को करना है। ध्यान ये रखना है कि 17 से 20 के बीच में ही सारी एक्टिविटीज आपको करनी है। ठीक है, तो आपको डिसीजन बहुत क्विक लेना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट
विड्रॉ करना चाहता है, मान के चलिए कि आपको लगता है कि मुझे एसबीटीयू नहीं लेना है और मुझे महाराष्ट्र सिटी लेना है, का कोई कॉलेज लेना है, या आपको आईपीयू का कोई कॉलेज लेना है, या आपके दिमाग में है कि मुझे उम्मीद है कि मान के चलिए निमसेट के थ्रू ही एनआईटी का ही कोई कॉलेज मिल रहा है, या आपको एचसीयू उससे पहले मिल जाता है, और अगर आपको लगता है कि मुझे एसबीटीयू छोड़ना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने एक बात बोली है, उसको पहले हम समझ लेते हैं, तब हम बात करते हैं। इफ कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर विड्रॉल ऑप्शन, और आप या तो विड्रॉ ऑप्शन चुन सकते हैं या फिर आप फेल कर जाते हैं जो भी कंडीशंस हैं, जैसे कि सपोज दैट आपने फी जमा नहीं की, या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, या फिर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भी नहीं पे की है, तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। तो द कैंडिडेट विल ऑटोमेटिकली बी आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। जैसे ही ये प्रोसेस एंड होगी तो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो है 21 से 24 जुलाई के बीच में। यानी कि अगर आपने विड्रॉ कर लिया, अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि विड्रॉ करने के बाद आपको बैलेंस अमाउंट कितना मिलेगा, कितना रिफंडेबल होगा, वो भी बताएंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोसेस है क्या। आप जैसे ही आउट हो जाएंगे तो सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा, यानी कि जो वेटिंग में होंगे। समझ पा रहे हैं ना आप? 21 से 24 जुलाई के बीच में जैसा प्रोसेस राउंड वन का बताया वैसे ही राउंड टू का प्रोसेस है। राउंड टू जैसे ही आउट होगा, विड्रॉ होगा किसी का या कैंसिल होगा, तो राउंड थ्री का ऑप्शन आ जाएगा, और राउंड थ्री 26 से 29 के बीच में आएगी। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही यहाँ पर सेम राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री फिनिश हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए डेट ऑफ द फिजिकल एकेडमिक रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिया है, और इसमें यहीं से आपका फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस और सेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो है 1 अगस्त को फिजिकल रिपोर्टिंग है और आपका फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर कोई स्पॉट राउंड में कोई सीट बचती है, तो या स्पॉट राउंड जरूरत लगता है उनको, तो वो आपसे करवाएंगे, उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन वो तब जब राउंड वन राउंड टू और राउंड थ्री की सीटें फुलफिल हो जाए, उनका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। तो ये तो मैंने अभी आपको शेड्यूल बताया। अब मैं थोड़ा आपको जो इन्होंने गाइडलाइन दी थी, एक बार गाइडलाइन को जरूर पढ़ लें क्योंकि वो डिटेल दी है। देखिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो एचबीटीयू का गाइडलाइन है, पहले आप इसको पढ़िए बहुत इत्मीनान से। टाइम है आपके पास में, आज पढ़िए, कल तक पढ़ लीजिएगा, और कल तक सारी प्रोसेस अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रजिस्ट्रेशन फी है वो तो आपने कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे तो आप लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पर भी। यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने 60,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस पे कर दिया, ठीक है, और 35,000 जो भी कैंडिडेट कैटेगरी के थे उनने जमा कर दिया। डिपॉजिट होने के बाद में आपकी जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन थे वेरीफाई हो गए, और आपको हमने ये बोल दिया कि काउंसलिंग प्रोसेस में जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी जमा करना है आपको। ठीक है, लेकिन मान के चलते हैं दो इसमें कैटेगरी बनती है। पहली कैटेगरी ये है कि आपने सीट एक्सेप्टेंस जमा कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, या तो आप फेल हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, या फिर आप चाह रहे हैं कि हम विड्रॉ कर लें, तो 5,000 रुपये आपका माइनस हो जाएगा 60,000 में से, और आपको 55,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन वो जनरल या ओबीसी वाले कैंडिडेट होंगे। और जो 35,000 जमा करेंगे उनके साथ में 5,000 जमा होकर के 5,000 डिडक्ट होकर के 30,000 मिलेंगे, लेकिन वो इस राउंड की प्रोसेस के एंड होने के साथ ही होगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। सीट एक्सेप्टेंस फी will be written in the due course after a deduction of 5,000 for participation in one round of counseling। यानी पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद ही डिडक्ट होकर के मिलेंगे आपको। आप सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में सोचेंगे कि मुझे डिडक्ट करना है या मुझे विड्रॉ करना है, ऐसा नहीं आएगा। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी,
फिर सेकेंड राउंड की आएगी, फिर थर्ड राउंड की आएगी, तो राउंड वाइज चलेगा। यहाँ पर निमसेट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि निमसेट में तो कई सारे एनआईटीज थे, यहाँ पर सिंगल कॉलेज है, जब आप एडमिशन छोड़ेंगे तभी दूसरे को मौका दिया जाएगा, ऑब्वियसली बात है। और अगर आप राउंड वन की प्रोसेस में ही विड्रॉ करेंगे तो 5,000 का डिडक्शन होकर के रिमेनिंग फीस आपको मिल जाएगी। अब दूसरी कैटेगरी ये है कि आपको सीट अलॉटमेंट हुआ और आपने 60,000 जमा कर दिए, बचे हुए 60,000 आपने पेड कर दिए फिर से, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट, तो टोटल अमाउंट आपने 1,20,000 जमा कर दिया। और बचे हुए जो लोग कैटेगरी वाले थे उन्होंने 85 जमा कर दिए। ठीक है, तो ऑनलाइन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड एनुअल एकेडमिक फी ऑफ 1,20,000 इन्होंने जमा कर दिए। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि कैंडिडेट विड्रॉ करना चाह रहा है अपना एडमिशन, तो हर कैंडिडेचर ड्यूरिंग द विड्रॉल पीरियड ऑफ द राउंड ऑफ काउंसलिंग, देखिए ध्यान रखें, राउंड ऑफ काउंसलिंग यानी जो आप जिस राउंड की काउंसलिंग में हैं उस राउंड की काउंसलिंग में ही आप विड्रॉ करेंगे, तो आपको 5,000 रुपए माइनस होकर के बची हुई फीस आपको दे देंगे वो आपके अकाउंट में। याद रखना, जैसे राउंड वन में विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको राउंड वन की फीस में जितनी आपने जमा की उसमें से 5,000 निकाल लेंगे और आपको वापस दे देंगे, चाहे वो आपने फीस सीट एक्सेप्टेंस का किया हो, चाहे आपने एडमिशन भी कर दिया हो। ठीक है, लेकिन आप कहें कि राउंड टू में आप सोचें कि विड्रॉ, तो आपका राउंड टू नहीं होगा, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा, फिर आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रूल्स रेगुलेशन पढ़ते हुए चलना। आप टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर एंड फी डिपॉजिटेशन सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ पर वो आप लोग एक बार देख लेना। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम दिया हुआ है, तो वो एक बार आप लोग गाइडलाइन अच्छे से पढ़ लेना। और ये देखिए यहाँ पर सीट मैट्रिक्स भी आपको दिया होगा, टाइप ऑफ कैंडिडेट, ये देखिए ये सारा दिया, और इसके बाद में फिर मैंने आपको शेड्यूल पूरा एक बार आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट प्रोसेस, इस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है। राइट, तो मुझे लगता है आपको एचबीटीयू की काउंसलिंग के बारे में भी पता चल गया होगा, और किस तरह से राउंड वन की प्रोसेस एंड होगी, राउंड टू की प्रोसेस शुरू होगी, राउंड थ्री तक चलेगी, वो आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन ये है, कुछ लोगों का दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर क्या हमको एचबीटीयू लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या एमसीए के स्पेशल राउंड में हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि अभी तक हमको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो क्या स्पेशल राउंड में कोई सीट अलॉट होगी। देखिए, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है, पर आपको अप्लाई करना चाहिए। एचबीटीयू में अभी कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो स्पेशल राउंड में आपको अपियर करने में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है। और अगर एचबीटीयू में हो गई है तो देखिए यहाँ पर आपको रिस्क वाला फैक्टर तो है ही। अगर आपको लगता है कि रैंक बहुत ज्यादा पीछे है एनआईटी में और अभी तक 3 राउंड का कोई चेंजेस नहीं हुए, तो एक बार ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आ जाने दीजिए, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, मे बी के 1 या 2 दिन में वो आ जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी रैंक, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक। तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि क्या आप उस नियरेस्ट ऑप्शन के पास में हैं या नहीं है। दूसरी चीज, 20 तारीख को वो बैकएंड करेंगे सीट, तभी पता चलेगा, तब तक ये प्रोसेस भी एंड होने वाली होगी, तो वो थोड़ा रिस्क फैक्टर है, अगर आपको लगता है तो आप कर दें। ठीक है, एसबीटीयू कॉलेज अपने आप में बहुत अच्छा है, पर फिर भी आप लोग एक बार प्लेसमेंट देख लें, अगर वहाँ आपके कोई सीनियर हैं, आपके कोई जानने पहचाने वाले पढ़ते हैं, तो एक बार उनसे आप अपना फीडबैक ले सकते हैं और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट कॉलेज अच्छा है, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लेसमेंट्स वहाँ पर भी हो रहे हैं। इम्पिटस के कुछ बच्चे आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है और उनका प्लेसमेंट भी हो चुका है। ठीक है, जो मेरी जान परिचित के गए हैं, तो डेफिनेटली कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात है। फिर भी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक कि मैंने लगभग आपको सारी चीजें बता दी हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और मुझे अगर लगेगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, और अगर लगेगा कि कोई वीडियो बनाना है तो मैं वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।